दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली दो बहनें रोशनी और रुचि की है। रोशनी और रुचि अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही करी थी। दोनों बहनें पढ़ने में बहुत तेज थीं, तो वहीं दोनों की पढ़ाई के प्रति कड़ी लगन देखकर घर वालों ने उन्हें शहर भेजने का फैसला किया। और आखिरकार दोनों बहनें अपने छोटे से गांव से निकलकर पढ़ाई करने के लिए शहर आ गई और खुद को जल्द ही शहर की जीवन शैली के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगी। और उन्हें यह लगने लगा था कि असली जीवन तो शहर में है। यहां पर वह दोनों बहनें पूरी तरह से आजाद थीं, क्योंकि उन्हें यहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दोनों के दिन मजे से बीत रहे थे कि तभी एक दिन फेसबुक इस्तेमाल करते समय रोशनी की प्रोफाइल पर एक राहुल नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रोशनी ने तुरंत मोटामाटी उसकी प्रोफाइल को चेक किया और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि प्रोफाइल पर लगी फोटो में दिख रहा लड़का बहुत ही स्मार्ट था। कुछ ही मिनट बाद रोशनी के पास एक हेलो लिखकर मैसेज आता है और रोशनी ने तुरंत ही हाय लिखकर रिप्लाई कर दिया। इसके बाद मानो दोनों तरफ से जैसे मैसेज की बाढ़ सी आ गई हो। करीब एक हफ्ते खूब चैट करने के बाद रोशनी ने राहुल को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दे दिया और अब चैट के अलावा फोन पर भी घंटों बातें होने लगी। रोशनी और रुचि दोनों एक ही कमरे में रहती थीं, जिसकी वजह से रोशनी और राहुल के बातचीत की खबर रुचि को भी थी। लेकिन वह उसे मना करने की जगह खुद भी राहुल से चोरी चुपके चैट करती थी। तो वही लगभग 20 दिनों की बातचीत के बाद एक दिन राहुल ने रोशनी को प्रपोज कर दिया, क्योंकि अब रोशनी भी उसे पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से उसने राहुल का प्रपोजल कबूल कर लिया। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक एक दिन राहुल ने रोशनी को मिलने के लिए बोला, क्या हम मिल सकते हैं? तो वही प्यार में पूरी तरह से पागल रोशनी मिलने के लिए मना नहीं कर पाई और दूसरे ही दिन राहुल से मिलने चली गई। पहली बार जब रोशनी ने राहुल को सामने से देखा तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि राहुल देखने में बहुत अच्छा और किसी बड़े घराने का लग रहा था। दोनों सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में गए और वहां खाने पीने के बाद शहर में घूमने के लिए निकल गए। लगभग शाम के 6 बजे तक दोनों होटल पहुंचे, जहां राहुल ने पहले से एक रूम बुक कर रखा था। उस कमरे में पहले से 2 लड़के और थे, जिसे देखकर रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो राहुल से बोल पड़ी कि ये दोनों कौन हैं? इस पर राहुल बोला, आज मैंने तुमसे मिलने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है और ये मेरे दोस्त हैं, मैं सोचा इन्हें भी बुला लूं। ये सुनकर रोशनी खुश हो गई और आखिरकार पार्टी शुरू हुई। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे नींद जैसा महसूस होने लगा और वह बिस्तर पर जाकर सो गई। जब सुबह नींद खुली तो वह हैरान थी। उसके पूरे शरीर में दर्द और ऐंठन थी। उसके कपड़े जहां तहां से फटे हुए थे। वह यह सब देखकर समझ चुकी थी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बगल में ही राहुल सो रहा था। कुछ देर बाद राहुल की भी नींद टूटी तो रोशनी ने गुस्से में राहुल से पूछा, रात को तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन राहुल शहर का लड़का था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि लड़कियों को कैसे संभाला जाता है। उसने शादी का झांसा दिया और प्यार की कस्में खाकर उसे मना लिया और रोशनी ने भी उसे माफ कर दिया। और अगले दिन वह वापस अपनी बहन के पास आ गई और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया और राहुल से बातचीत भी करती रही। तो वही कुछ दिन बीतने के बाद राहुल फिर उससे मिलने की जिद करने लगा, लेकिन रोशनी इतनी जल्दी दोबारा नहीं मिलना चाह रही थी। वहीं जब राहुल को लगा कि अब रोशनी उससे मिलने नहीं आएगी, तब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने रोशनी को 4 मिनट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी, जिसे देखकर रोशनी के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह पागल जैसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। यह वीडियो क्लिप उस होटल की थी जिसमें रोशनी उस कमरे में नशे की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। राहुल और उसके दोस्त उसे जंगली कुत्ते जैसे नोच रहे थे और राहुल बार बार फोन करके बोल रहा था कि मिलने नहीं आने पर उस वीडियो के साथ बहुत सारे फोटो वायरल कर देगा। रोशनी वीडियो वायरल होने की डर से उसकी बात मान गई और वह एक बार फिर से मिलने चली गई और फिर रोशनी के साथ वही बात दोहराई गई। राहुल इसी तरह से धमकी दे देकर कई बार उसे मिलने के लिए बुलाता रहा, लेकिन अब रोशनी काफी उदास रहने लगी थी और इधर राहुल को अच्छी तरह से पता हो चुका था कि रोशनी अपनी बहन के साथ रहती है। इसी का फायदा उठाकर राहुल ने एक बार फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी डिमांड बहुत अलग थी। इस बार वह रोशनी की बहन रुचि को भी साथ लाने के लिए जिद कर रहा था।
लेकिन रोशनी अपनी जिंदगी तो तबाह कर ही चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का भी यही हाल हो, और उसने हिम्मत करके राहुल को मना कर दिया। लेकिन फिर भी राहुल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, और आखिर थक हार कर एक दिन रोशनी ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। और कुछ इस तरह से एक छोटे से गांव की होनहार बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।